नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस के बारे में कि कल के दिन हमें क्या व्यू देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो फ़िलहाल अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अभी तक आप इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को, ताकि आपको हर अपडेट हर टाइम से पहले आपको देखने को मिल जाए। तो क्या देखेंगे हम 52,170 के ऊपर कभी मार्केट क्लोजिंग देता है, देन रिटेस्ट करता है तो हम अफ तरफ के टारगेट होंगे। हम हमारा 52,393 52,456 का ये टारगेट देखने को मिल सकता है। कब? जब इस लेवल के ऊपर कभी रिटेस्ट करता है मार्केट, ब्रेकआउट देन रिटेस्ट करता है। मार्केट ने अभी तक इसमें ब्रेकआउट नहीं दिया। आप घंटे भर के चार्ट पे देख सकते हो कि अभी तक मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया। जैसे यहाँ पे देखो ना, इसने ब्रेकआउट दिया, दूसरे ने रिटेस्ट दिया और फिर रिटेस्ट के बाद अच्छा खासा अफ तरफ चला गया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। रीटेस्ट का ये होता है, तो हमको क्या देखना है, इसके एबव क्लोजिंग देन रीटेस्ट देन अफ तरफ जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा 52,393 और 52,456 का देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से एक रिजेक्शन आने की पूरे चांसेस हैं। तो फिलहाल हम बुलिश कब होंगे? जब कभी मार्केट इसके एबव निकल जाता है, इसके एबव निकल जाता है तो 52,586 के एबव कोई मार्केट निकल जाता है तो हमको अफ तरफ के टारगेट जो होंगे वो हमें 52,832 और 53,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अफ तरफ में। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये जो गैप है ये बाकी है। बस एक बार ये गैप फिल हो जाए और फिर इसके एबव क्लोजिंग दे दे। कभी गैप फिल होने के बाद मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हमें अफ तरफ को एक दूसरा मतलब हमको एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। जब तक ये हमारा गैप फिल नहीं होगा तब तक हम न्यू हाई तक नहीं सोच पाएंगे। क्यों? ये चीज़ होना पूरी ज़रूरी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन वाला जो था ना, जिस दिन इलेक्शन का जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे वहाँ पे बीजेपी जीत गई है। जीतने के बाद अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट 51,700 से मार्केट 52,586, मतलब मार्केट 700 पॉइंट की रैली, मतलब हाँ 800,000 पॉइंट की रैली में ही घूम रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हमको किस चीज़ पे ध्यान देना है कि इसके एवं निकले तो हमें बाइंग करना है। और हाँ, अब कभी 51,190 के नीचे आ जाती है, 51,990 960 के नीचे कभी क्लोजिंग कर देती है, रिटेस्ट कर देती है, फिर हमको 51,446 का और 51,250 का और 51,161 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और जो हमारा जो गैप है वो हमारा गैप भी कहीं फील हो सकता है। ठीक है, तो कल के लिए हमको इन लेवल्स पे ध्यान देना है। आपने अभी तक इन लेवल नहीं बनाए हैं तो लेवल को ज़रूर अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगा लेना। और हाँ, चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगा लेना ताकि आपको क्या है कि लेवल्स को मार्क करके और इन पे ट्रेड करने में आपको आसानी हो। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ कि आपको जब जब ऐसा हो कि मतलब मार्केट में अफ तरफ के लिए हमको OI डाटा देखना ज़रूरी है। थोड़ा सा OI डाटा के बारे में बता देता हूँ आपको, कभी आपको पता नहीं है तो। OI डाटा में सिर्फ हमको ये चीज़ देखनी है कि भाई कहाँ पर बायर्स है और कहाँ पर सेलर्स है। जहाँ आपने बायर सेलर्स का कॉम्बिनेशन समझ लिया तो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कि आपको OI डाटा ज़रूर देखना है। OI डाटा में क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। जैसे कि अपना हाँ, कि कहाँ बायर्स बैठे हुए हैं, कहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। एक मिनट, थोड़ा सा हो नहीं रहा है, थोड़ा सा ये हो जाए। हाँ, हो गया है, हमारा OI डाटा ओपन हो चुका है। तो OI डाटा में हमको ये चीज़ देखनी है, जो कॉल तरफ का जो भी होता है ना डाटा, वो अपना रजिस्ट्रेशन की तरह काम करता है। ठीक है, कॉल तरफ का जो डाटा होगा वो आपका एक रजिस्ट्रेशन की काम करेगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये 52,500 ये रजिस्ट्रेशन 9 लाख, सबसे ज़्यादा यहाँ है, सबसे कम यहाँ है। और जो कॉल तरफ का होगा, ये रजिस्ट्रेशन जो है कॉल तरफ का होगा, वो हमें एज आ रजिस्ट्रेशन की तरह काम करता है। मार्केट यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से सेलर्स बढ़ जाते हैं तो सेलर्स फिर फेंकते हैं। और जो पुट तरफ का जो डाटा होता है वो हमारा सपोर्ट की तरह होता है कि यहाँ से जैसे पुश करेंगे पुट, यहाँ से सीधा अपना अफ तरफ जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो कॉल तरफ का जो OI होता है वो रजिस्ट्रेशन की तरह काम करता है। जो पुट तरफ का जो डाटा होता है जो आपका किसकी तरह काम करता है,
सपोर्ट की तरह। और चेंज वही आपको बताएगा कि भाई की कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितना चेंज हो रहा है। कभी यहाँ से कभी चेंज हो रहा है, चेंज होके यहाँ पे आ रहा है, या कभी यहाँ पे आके चेंज हो रहा है। तो अपने को ये चीज़ समझनी है कि भाई बायर्स बढ़ चुके हैं, सेलर्स कमज़ोर हो चुके हैं। चेंज हुआ ये बताता है आपको, क्योंकि उसमें ये चीज़ होती है ना कि भाई पोजीशन चेंज हो रही है। चेंज हुआ का मतलब क्या है, चेंज दिस ओ आई को चेंज कर रहा है वो, ये चीज़ है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ निफ्टी की बता देता हूँ जो मैंने कल रिसर्च करी थी। शायद मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। जो हमारा था आज मॉर्निंग में कि हमको कहाँ पे बाय करना है। हाँ, मार्केट में हमको इस लेवल के एवं क्लोजिंग देन रीटेस्ट हमें बाइंग करनी है। मार्केट आएगा इस लेवल पे, रीटेस्ट करेगा, देन अप तरफ। तो हमारा जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट ये था और सेकंड टारगेट ये कहीं देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में, या कल के दिन ही मिल सकता है आपको। ठीक है, तो कल मार्केट कभी नीचे आता है तो हमें इस लेवल पे फिर से बाइंग करनी है, और इसके एवब रहता है मार्केट तो हमें बाइंग करके ये कहीं टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके एवब को भी रहता है मार्केट कल मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में, तो हमको फर्स्ट हाफ में ही मार्केट में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से फिर से एक सेलिंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन वाले का दिन, इलेक्शन वाला जो चुनाव था उस टाइम जो यहाँ का जो केप था वो यहाँ पे फिल हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट में बैंक अब निफ्टी जो है अप तरफ के लिए मूव कर रही है। और अप तरफ के लिए कहाँ तक मूव करेगी बैंक निफ्टी? अप तरफ के लिए अपना ये यहाँ तक मूव करेगी 24,500 24,600 तक का मूव आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। क्यों? फिर इसके बाद क्या, आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है कुछ दिनों में, तो वो चीज़ है। तो अपने को इस लेवल की कभी एब क्लोजिंग रीटेस्ट करता है तो हमको अप तरफ में ये कहीं टारगेट देखने को मिलेंगे निफ्टी के अंदर। तो फिलहाल आपको इन लेवल पर ध्यान रखना है। और डाउन तरफ में क्या चीज़ देखनी है आपको? डाउन तरफ में आपको ये देखना है, अब कभी इस लेवल के नीचे होता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता का छोटा मोटा, ये रीटेस्ट लेना रहेगा, ये रीटेस्ट आना, कभी इसके नीचे क्लोजिंग होकर रीटेस्ट करके फिर नीचे क्लोजिंग करता है 23,800 के नीचे, तो अब हमें एक डाउन तरफ का मूव देखने को मिलेगा। और वो डाउन तरफ का मूव कहाँ तक आ सकता है? वो इस बार ये सारे लेवल को तोड़ के यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकता है हमको 23,000 का। क्यों? क्योंकि इसमें सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ अच्छा खासा गैप अप, रीटेस्ट, अच्छा खासा मार्केट में जोन बनाया, और फिर इसके ऊपर अब जो ये है, मतलब जो बायर्स यहाँ थे, जहाँ से उठ के बायर्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये सपोर्ट हो चुका है अपना। ठीक है, इसके नीचे कभी क्लोजिंग दिन रीटेस्ट होता है तो मार्केट में जो ये जो यहाँ पे आए थे ना, तो ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके यहाँ से कॉल सेल करना स्टार्ट कर देंगे आपकी। यहाँ से उन्होंने कॉल सेल स्टार्ट करी तो मार्केट दर से अपना ये कहीं टारगेट देखने को मिल सकता है अपने को। तो आपको ये चीज़ों पे ध्यान रखना है कि अब जो हमारा जो सपोर्ट है, जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो 23,900 23,900 के समथिंग है। अब कभी ये टूटता है तो हमें डाउन तरफ का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अप तरफ में हमारा क्या आएगा? 24,400 के ऊपर कभी मार्केट सस्टेन करता है तो हमको 24,500 24,600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अप तरफ में। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, इंटरडे के पर्पज़ से आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है। कभी मार्केट कभी इसके नीचे आता है, कल नीचे आता है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट देखना है कि भाई कौन से अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न बने, और हमको फिर से यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है अप तरफ में। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। वैसा ही आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मतलब प्रॉफिट हो रहा है, आपको मतलब समझ में आ रही है वीडियो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। और मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 10 AM की स्ट्रेटजी है, 10 बजे वाली स्ट्रेटजी है। आपको आपके लेवल पे आए तो बाय करना है, नहीं आए तो आपको नहीं करना है, उस तरीके का। और आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं वहाँ पर आपको लाइव अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। ठीक है।